हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एसआईपी की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ये स्ट्रेटेजीज अपने एसआईपी की जर्नी में इस्तेमाल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके लिए एसआईपी मिरेकल जैसा काम कर सकता है। सिर्फ एसआईपी नहीं, म्यूचुअल फंड आपके लिए मिरेकल जैसा काम कर सकता है। आपके फिनेंशियल लाइबिलिटीज को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है, आपके फिनेंशियल गोल अचीव करने में आपकी मदद कर सकती है, वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद कर सकती है। बस आपको एसआईपी जब आप कर रहे हैं तो इस जर्नी में आप इन 5 स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं विथ स्ट्रेटेजीज नंबर 1। तो पहला जो स्ट्रेटेजी है वो है गोल सेटिंग। तो हम जब एसआईपी करते हैं, अगर उस एसआईपी का अगर कोई गोल नहीं है, मतलब पर्पस डिसाइडेड नहीं है कि मैं क्यों एसआईपी कर रहा हूं, तो जेन्युइनली बता रहा हूं उस एसआईपी का कोई फायदा नहीं है। इसका मैं आपको कारण भी बताता हूं। जब हम एसआईपी करते हैं ना, तो एसआईपी हम म्यूचुअल फंड में करते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या है ना, मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। और मार्केट लिंक प्रोडक्ट में कभी रिटर्न गारंटेड नहीं रहती है। म्यूचुअल फंड आपको कभी गारंटेड रिटर्न नहीं देती है। तो अब आप समझ सोचिए, आप निवेश वहां कर रहे हैं जिसका आपको रिटर्न पता नहीं है, और साथ में आप निवेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। मैंने आपका कोई गोल भी नहीं है, मतलब निवेश करने का कोई पर्पस पता नहीं है, और निवेश जहां कर रहे हैं उसका रिटर्न का भी पता नहीं है। तो क्या वो निवेश सही निवेश होगा? वो कभी सही निवेश हो ही नहीं सकता है। ये शायद एक, आप बोल सकते हैं गैम्बलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम कुछ बिना समझे बस लोगों के कहने पे या कहीं न्यूज देख के, टीवी देख के, कुछ भी हो, कोई भी कारण से हमने एसआईपी तो शुरू कर दिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में कि हम क्यों एसआईपी कर रहे हैं। और रिटर्न हम कभी चेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न म्यूचुअल फंड तो बोल ही दे रहे हैं कि कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। तो रिटर्न के पीछे चेज करना ये बेवकूफी है। लेकिन गोल हम चेज कर सकते हैं, वो मेरे कंट्रोल में है। एज एन इन्वेस्टर वो मेरे कंट्रोल में है। तो गोल को अगर मैं चेज करूं, तो मैं क्यों ना पहले गोल को सेट करूं कि मैं अगर एसआईपी कर रहा हूं तो एसआईपी क्यों कर रहा हूं। लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूं, तो रिटायरमेंट में कितना पैसे मुझे चाहिए रिटायरमेंट के टाइम में। बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ उसके लिए। तो बच्चे का जब 18 ईयर्स होगा तो कितना पैसे उस समय चाहिए, ये होता है गोल। कि बच्चे की 18 ईयर्स में मुझे 20 लाख रुपए, एक एस्टिमेटेड वैल्यू आप डिसाइड किए, और अब मैं इस 20 लाख को चेज कर रहा हूं, उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना है, कितना एसआईपी करना है। तो गोल सेट करने से क्लैरिटी आती है, और वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम समझ सकते हैं कि कितना एसआईपी करने से कैसे हम गोल को अचीव करेंगे। एटलीस्ट एक एस्टिमेट लगा के हम अपने गोल के तरफ जाते हैं, उस तरफ हम सही डायरेक्शन पकड़ते हैं। लेकिन अगर गोल नहीं होगा तो सोचिए, आप रिटर्न भी पता नहीं है, गोल भी पता नहीं है, बस एसआईपी चल रहा है। अगर कहीं लक अच्छा रहा तो 1-2 साल में रिटर्न मिल गया, हम खुश हो जाते हैं और पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। इससे हमें एसआईपी का एक्चुअल बेनिफिट हम नहीं ले पाते। एसआईपी का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो हम बिना समझे हम एसआईपी कर लेते हैं। तो एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो पहला स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, गोल जरूर एक डिसाइड कीजिए कि मैं इसलिए एसआईपी कर रहा हूं। ये तभी आप सही डायरेक्शन में आप एसआईपी करेंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 2, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन को अपना लीजिए। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, म्यूचुअल फंड क्या है ना, म्यूचुअल फंड में काफी सारे प्रोडक्ट है। ये सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करती है, माने ये सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करती है। इसमें डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, डेट फंड्स होता है, बैलेंस्ड फंड होता है, हाइब्रिड फंड्स होता है, गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, इक्विटीज में भी काफी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। बैंकिंग सेक्टर हुआ, फार्मा हुआ, आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर, मैंने अलग अलग सेक्टर का अलग अलग प्रोडक्ट है।
अभी तो ग्लोबल फंड भी लॉन्च हो चुका है जो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये काफी वास्ट है। तो इतने सारे जो प्रोडक्ट है, हर एक का अलग अलग एसेट क्लास है। तो आपका अगर गोल सेट होगा तो आप अपने गोल के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए। मतलब म्यूचुअल फंड में डेट है, बैलेंस है, इक्विटी है, सब है। आप अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, 2 साल 3 साल के लिए, तो उस समय आप बैलेंस या डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए। बट ये मेरे कहने पे नहीं है, ये आप अपने रिस्क को समझ के और गोल को समझ के प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एसआईपी माने इक्विटी में एसआईपी करना है, नहीं। आपके गोल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि किस फंड, किस कैटेगरी में आपको निवेश करना है। इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। एक एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आपके गोल के हिसाब से आप अलग अलग एसेट क्लास में आप निवेश कर सकते हैं, इवन करना चाहिए। अदरवाइज ये काफी समय, काफी रिस्क भी हो जाता है। काफी लोग 1-2 साल के लिए इक्विटी में निवेश कर देते हैं और उससे उनको 1-2 साल बाद जब पैसे की जरूरत होती है तो हो सकता है कि काफी लॉस में निकलना पड़ता है। ये गलती काफी बार हम कर चुके हैं। तो इस चीज को समझ के हमेशा निवेश करना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि एसेट एलोकेशन मस्ट है। ये जो 2 पॉइंट है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसको अपना लीजिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये 2 चीज को समझ के, इसको जितना समय दे सकते हैं ये 2 चीज में समय दीजिए कि मेरा गोल क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हमें किस एसेट क्लास में एसआईपी करना चाहिए, तभी एसआईपी आपको फायदा दे सकता है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, टैक्सेशन को समझिए। जिस प्रोडक्ट में आप निवेश करें उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, जब आप विड्रॉ करेंगे उसमें आपको कितना टैक्स पे करना है, ये समझ के आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि टैक्स भी एक बहुत अहम चीज है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स के बारे में भी समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा कोई सलाहकार के साथ बैठ के ये सब चीज डिसाइड कीजिए। तो 2 जन अगर एक डायरेक्शन में सोचेंगे ना तो काफी अच्छा रिजल्ट निकलता है। माने आपके सलाहकार को भी अगर पता हो कि आप किस लिए निवेश करें, आपका गोल क्या है, दोनों डिस्कस करके अगर करेंगे ना तो रिजल्ट अच्छा आता है, राइट। तो थर्ड स्ट्रेटेजी है वो है, हाँ, टैक्स इम्प्लीकेशन को आपको समझ के प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, रिव्यू कीजिए। टाइम टू टाइम उसको रिव्यू कीजिए। क्या है ना, हम लोग निवेश कहाँ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या है, मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में हर रोज कुछ नया होता है, कुछ नई कहानी आती है, और ये हमेशा इन्वेस्टमेंट के मोड़ को बदल देता है। तो रिव्यू करना इसलिए जरूरी है कि हर क्वार्टर के एंड या हर हाफ ईयरली अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपका पोर्टफोलियो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। आपने जो प्लान किया था वो आपका प्लान के अकॉर्डिंगली आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करने से पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि रिव्यू मतलब प्रोडक्ट बदल देना है। रिव्यू का मतलब खाली समझना है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर कुछ बदलता है समय तो उस समय कुछ हमें डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, ये सब टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए। तब जाके हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 5, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट काफी लोग इस स्ट्रेटेजी से, इस पॉइंट से शायद सहमत भी ना हो, लेकिन ये एक बहुत सीरियस इशू है। मेरे हिसाब से ये काफी अहम और सीरियस इशू है। वो है अवॉइड रूमर्स एंड ओवर इंफॉर्मेशन। मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, मार्केट लिंक प्रोडक्ट में डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, तो काफी सारे न्यूज आते हैं, उसमें काफी सारे रूमर्स भी रहते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज गलत होता है, मैं कह रहा हूँ नहीं, बहुत समय बहुत कुछ सही भी होता है, बट रूमर से हम आपको हमेशा बचे रहना है। और दूसरा, इंफॉर्मेशन। अभी तो इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है, हम मोबाइल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, मोबाइल से, इंटरनेट से, न्यूज चैनल से, टीवी से, काफी लोगों से, न्यूज़पेपर से, माने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। बट हमारा माइंड उतना
एक्टिव नहीं रहता है, हर इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझ के सुन के एक सही डिसीजन ले। तो समटाइम्स ओवर इंफॉर्मेशन भी हमें कंफ्यूज कर देती है। इस चीज को समझ के निवेश करना, क्योंकि देखिए इतने सारे इंफॉर्मेशन से भी ना कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो र्यूमर्स और ओवर इंफॉर्मेशन ये दोनों को भी समझ के बैलेंस करके आप डिसीजन लीजिए। और ये 5 स्टेप्स अगर आप सही से फॉलो करेंगे ना, एसआईपी सही में आपके लिए मिरेकल जैसा काम करेगा। सी गोल सेटिंग और एसेट एलोकेशन, ये दो चीज को मुझे लगता है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं इसको अपना लीजिए। इसको ये तो एकदम मेन चीज है। इसके अलावा एसआईपी हम लोग एक्चुअली क्या है ना, हम लोग बहुत ज्यादा रिटर्न को चेस करने में समय बिताते हैं, खूब रिसर्च करते हैं गूगल में या कहीं पे भी देखते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड, इस तरह से सर्च करते हैं। जो पहला दिखता है हम उसमें निवेश करने की सोचते हैं। एक्चुअली उसमें उससे ज्यादा टाइम अगर हम अपने गोल को सेट करने में करें ना, प्रोसेस को, जिस जगह पे हमें रिटर्न नहीं दिखती है ना, तो हमें तब प्रोसेस को अपनाना चाहिए। रिटर्न हम चेस कर नहीं सकते हैं, बट प्रोसेस को अपना के हम गोल को चेस कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर हम कोई प्रोसेस डेवलप करते हैं ना, तो हम अपने फिनेंशियल लाइफ में काफी सारे सक्सेस हमें मिल सकता है। माने फिनेंशियल लाइफ हम काफी इजी हो जाएगा। बस इस प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस डेवलप कीजिए और गोल सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप चलिए। रिटर्न चेस करना किसी के बस की बात नहीं है, और हम सब रिटर्न को ही चेस करते हैं। हम गलती यहीं पे करते हैं, जिसके कारण एसआईपी कभी कभार हम गलत टाइम में निकाल लेते हैं, इधर डर से या कभी कभी प्रॉफिट बुक, खुशी से प्रॉफिट बुक करके हम खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल एसआईपी का बेनिफिट हम मिस कर जाते हैं। तो ये सब चीज समझ के और ये 5 स्ट्रेटेजीज को जरूर अपनाइए जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं। देखिएगा आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप रातों रात बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सही में आपके लिए मिरेकल साबित होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू।